हे, बचाओ। रुको, रुक जाओ। नहीं छोड़ो, मुझे जाने दो। क्या तुम मेरी क्लास की फूजी मियो सान हो? प्लीज ओशिकेरी कुन, छोड़ो मेरा हाथ, मुझे घर जाने दो। मेरे साथ कुछ भयानक मत करना प्लीज। ये सब तुम क्या बोल रही हो? फूजी मियो, वो क्लास में ऐसे बैठी है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो हमेशा की तरह हंस बोल रही है। लगता है जैसे कल रात कोई और ही था। कोई और, हाँ शायद कोई और ही होगा। ये वो फूजी नहीं है जिससे मैं कल रात मिला था। लग रहा है जैसे वो किसी और दुनिया की ही फूजी थी। हाँ? शायद वो इस दुनिया में घूम रही थी और दूसरी दुनिया में जाने से पहले एक पल के लिए मुझसे मिली। लगता है मेरे घर में कोई ऐसा दरवाजा है जो दूसरी दुनिया तक जाता है। एक दुनिया जो बिल्कुल ऐसी ही दिखती है। शायद वो उनमें से ही कोई एक होगी। पर एक बात समझ नहीं आ रही, वो आखिर मेरे घर क्या करने आई थी? ओशिकेरी कुन, फूजी कुन, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? ये क्लास जर्नल है, ये लो। याद है ना, आज तुम्हारी बारी है। ओह हाँ, थैंक यू। क्या सच में ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम मुझसे कहना चाहते हो? नहीं तो बिल्कुल नहीं। आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? एक बात कहूँ, तुम एक नंबर के झूठे हो। तुम मुझे ही देख रहे थे। खैर छोड़ो, ये जर्नल संभाल लेना, ठीक है? क्या बात है ओशिकेरी कुन, फूजी का और तुम्हारा क्या चल रहा है? तुम तो बहुत चालाक निकले। मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा नहीं करता। तुम उससे बहुत छोटे हो। जरा सोचो, तुम दोनों साथ में चलते हुए कितने अजीब लगोगे। दिमाग मत खराब करो आओयामा। बकवास बंद करो और जाओ। अच्छा बच्चू, तुम्हारी जुबान तो काफी लंबी है। क्यों, सही कहा ना? बोल बे शैतान, बोल ना। तुम्हारे पास मेरे सवाल का जवाब है या नहीं? तुम्हारी तो है। बोल ना, बोल। बकवास बंद करो। बंद करो ये सब, बहुत हो गया, बंद करो। इसे समझा देना। ओशिकेरी कुन, क्या तुम ठीक हो? हाँ, उस आओयामा ने मुझे बहुत पीटा। ओशिकेरी, 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 बाहर आना कमीने। ये आवाज तो ओशिकेरी, ओशिकेरी। आओयामा। ओशिकेरी, ओशिकेरी, मॉन्स्टर! मैं तुम्हें मार डालूंगा तुम्हें।
ये क्या है? हे, ओशिगिरी, मैंने सुना है तुम्हारा घर एक बहुत बड़ी हवेली के जैसा है। हाँ, किसी दिन मैं तुम्हारे घर जरूर आना चाहूंगी। मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा ना करता। क्यों नहीं? मैं तो ऐसी बात पूछता तक नहीं। तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? ओह अच्छा, तो तुम बहुत शर्मीले हो। ऐसा नहीं है, ठीक है? ओशिगिरी, तुम हमेशा अपने ही ख्यालों में खोए रहते हो। मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं है। तुम्हें दोस्त बनाने चाहिए, वरना तुम एक अजीब इंसान बन जाओगे। कुछ तो बोलो। क्या बात है? मुझे पता नहीं था इस शहर में इतना बड़ा घर है। मेरे ख्याल से अब तुम्हें जाना चाहिए। तुम चाहते हो मैं सच में यहाँ से चली जाऊँ? देखो, इसी में तुम्हारी भलाई है। इस घर में ऐसे दरवाजे हैं जो दूसरी दुनिया तक जाते हैं। दूसरी दुनिया के दरवाजे? हाँ, इसमें कुछ ऐसी जगहें हैं जो उस दुनिया से जुड़ी हैं और लोग वहां से गुजरते हैं। दूसरी दुनिया बिल्कुल हमारी दुनिया की तरह है। एक बार तो मैंने बिल्कुल मेरी तरह दिखने वाले एक आदमी को देखा। तुम्हें अपनी बेकार क्यूरियोसिटी के चक्कर में ऐसी सुपरनैचुरल चीजों को छेड़ना नहीं चाहिए। वैसे मैं इस तरह की चीजों पर यकीन नहीं करती, जैसे कि तुमने तुम्हारी तरह दिखने वाले आदमी को देखा हो। मैं तुमसे झूठ नहीं कह रहा, काश ये मेरा वहम होता। रुको तो, इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। ठीक है, तो चलो अंदर, लेकिन तुम्हें बहुत संभल कर रहना होगा, ठीक है? फूजी-कुन? आज 3 दिन हो गए फूजीमियो स्कूल नहीं आए और उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई गई है। मुझे तो लगता है कि उसके बाद वो शायद दूसरी दुनिया में चली गई है। अरे यार, अब ये क्या हो रहा है? शिकिरी-कुन, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। जल्दी करो, मेरी बॉडी को फिर से नॉर्मल कर दो। ये आवाज तो फूजीमियो की है। शिकिरी-कुन, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। क्या ये फूजीमियो ही थी? लेकिन एक मिनट, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ये मेरी दुनिया का ही कोई था? या शायद ये हो सकता है कि दूसरी दुनिया में कुछ बहुत ही भयानक हो रहा हो। अरे ये क्या? ये तो फर्स्ट फ्लोर है, लेकिन मैं तो सेकंड फ्लोर पर था। मैं यहां नीचे कैसे आ गया? रुक जाओ प्लीज। कौन है वहां? जाने दो मुझे प्लीज। ओशिगिरी-कुन, ओशिगिरी-कुन। ये तो मैं हूं। ऐसा मत करो। और वो फूजीमियो है। माफ करना, लेकिन मैं रुक नहीं सकता। दरअसल मैंने अभी अभी अपनी रिसर्च शुरू की है। मैंने ये ट्रीटमेंट पहले आयामा-कुन पर किया था, लेकिन वो बहुत बड़ा हो गया और मेरी रिसर्च फेल हो गई। अब तुम्हारी बारी है फूजीमियो। मैंने इस दुनिया के तुम्हारे काउंटर पार्ट के साथ एक्सपेरिमेंट किया, पर वो मांस का गोला बनकर रह गई। मेरे उस फेल हो चुके एक्सपेरिमेंट को मैंने दूसरी दुनिया में छोड़ दिया, यानी कि तुम्हारी असली दुनिया में। और उसके बाद सबसे अच्छी चीज ये हुई कि तुम अंदर आ गई, जो कि मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है, क्योंकि अब मैं अपना नया फॉर्मूला टेस्ट कर सकता हूँ। मेरी ये दवाई बिना किसी साइड इफेक्ट के हाइट बढ़ा सकती है। हाइट? ऐसा मत करो प्लीज, प्लीज ऐसा मत करो। फिक्र मत करो फूजी। नहीं, नहीं मत करो। रुक जाओ। तुम यहाँ? अच्छा, तो आखिरकार तुम यहाँ आ ही गए, हाँ? आखिर क्या है ये? तो इसका मतलब कि वो सब सही समझे, दूसरी दुनिया, कम से कम तुम लोगों के लिए। रुक जाओ। अपने डुप्लीकेट पर एक्सपेरिमेंट करने का क्या सही मौका मिला है मुझे। बस बहुत हुआ।
कमीने। उसे वापस लाओ, उसे वापस लाओ। हैवान कहेंगे, उसे वापस लाओ। तुम पहले उसे नॉर्मल करो। फूजी को पीछे हटो मुझसे। फूजी कुन, तुम शांत हो जाओ। ये मैं हूँ होशिगिरी। कैसे हो सकता है? मैं सच कह रहा हूँ। जब मैंने उसे धकेला तब मैंने उससे इंजेक्शन ले लिया। तुम जिस मॉन्स्टर को देख रही हो वो मेरा डुप्लीकेट ही है। कमीने, ये मत सोचना मुझे मार कर तुम बच जाओगे, क्योंकि यहाँ पर ऐसी बहुत सी समांतर दुनिया है। ये मत भूलना, यहाँ अनगिनत खूनी और शिकिरीज हैं। ओशिगिरी-कुन, क्या हम इसे अपनी दुनिया में वापस ला सकते हैं? एक मिनट के लिए मुझे लगा था कि मैं जिंदा वापस घर नहीं आ पाऊंगा। इस जर्नी में मेरी जान दांव पर लगी थी। क्या होगी? तुम अपनी जान खतरे में डालकर ये पॉट उठा कर लाए हो। इसमें ऐसा क्या खास है? हाँ? शहद है इसमें। शहद है? किस तरह का शहद है? अरे सुनो सुगियो, मुझे ये शहद दरअसल एक अनजान कबीले से मिला है, और वो कबीले वाले ये शहद एक खास पेड़ में से निकालते हैं, और मुझे लगता है कि वो उस खास पेड़ की बहुत पूजा भी करते हैं, और इस शहद का स्वाद इतना अच्छा है कि जैसे इसमें ऊपर वाले की शक्ति है। अच्छा, अब समझा। ये इतना टेस्टी है? हाँ? बहुत टेस्टी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। क्या तुम भी टेस्ट करना चाहोगे? हाँ, क्यों नहीं, मैं भी टेस्ट करना चाहूंगा। उससे पहले एक चीज का ध्यान रखना बस, कि तुम्हें कभी भी किसी की नजर में नहीं आना है। अच्छा, क्या कहा? नजर में नहीं आना है? किसकी नजर में? शहद की नजर में कि ऊपर वाले की? बस ऐसा ही कुछ समझो दोस्त। मैं वजह तो नहीं जानता, मगर उन्होंने इस बात पर बहुत ज्यादा जोर देकर कहा कि किसी की नजर में मत आना। अरे वाह! ओए योगी, क्या तुम घर पे हो? कामेदा, ये तुम क्या कर रहे हो? अरे फिक्र मत करो यार। ये देखो, खिड़की खुली है। इस तरह खिड़की से घुसना अच्छी बात नहीं होती है। अरे वो कुछ नहीं बोलेगा यार। यही वो शायद है। अपना दोस्त तो घर पर है ही नहीं। चलो एक काम करते हैं, हम खुद ही टेस्ट कर लेते हैं। बस थोड़ा सा ही टेस्ट करना है दोस्तों, वरना होगी नाराज हो जाएगा हमसे। उसकी परवाह कौन करता है। यमी, ये तो लाजवाब है। लो तुम भी टेस्ट करो। सही कहा, मैं इसकी बराबरी किसी और चीज से नहीं कर सकती। ये जो भी है जबरदस्त है। डिलीशियस। सिर्फ एक बार चखने से मेरा दिल नहीं भरेगा। चलो और खाते हैं। मेरी बात मानो, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ऑगी नाराज हो जाएगा। और अगर उसने पूरा का पूरा बस अपने लिए रख लिया तो? वो बातें बाद में करेंगे। पहले ये बताओ, ये बदबू कहाँ से आ रही है? लगता है जैसे कुछ सड़ रहा है। इस कमरे में से बदबू आ रही है। अरे ये अजीब सी चीज क्या है? मैं नहीं जानता, पर चलो निकलो यहां से। हाँ? कमेदा, क्या तुम और लेकर आए हो? अरे नहीं, मैं नहीं लेकर आया। यमी, क्या टेस्ट है। वो इतना कमाल का शहद साउथ अमेरिका में कहां से लेकर आया? क्या पता, ये तो ऑगी भी नहीं जानता होगा। अभी अभी ये क्या हुआ? ये तो यासुमिन है। वो देखो, वो देखो। ये क्या हो रहा है? यासुमीन पूरी तरह से फ्लैट कैसे हो गया? पुलिस को कॉल करते हैं। ऐसा नहीं कर सकते, उससे हमारी परेशानी और बढ़ जाएगी। तो फिर हम क्या करें?
अपने घर में मैं ऐसे नहीं रह सकती। समझ नहीं आ रहा ये सब कैसे हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई सपना देख रहे हैं। ये सच नहीं हो सकता। सही कहा, वो कोई सपना ही होगा, ये नामुमकिन है। तो फिर ये शहद भी सपना ही है क्या? ये सच में नहीं होगा तो मुझे दुख होगा। हाँ। रीरुको के साथ भी वही हुआ। शहद से हो रहा है, अगर हम भी इसे खाएंगे तो फ्लैट हो जाएंगे। इसका कोई मतलब नहीं बनता। ये सच नहीं हो सकता। हम सब ने वो खाया है। तो इसका मतलब है हमारे साथ भी वही होने वाला है। हॉकी ने कहा था जब तुम ये शहद खाओगे तब इस बात का ध्यान रहे कि किसी की नजर में मत आना। उस कबीले वालों ने उससे ऐसा कहा था। जी, मुझे नहीं खाना। ये टेस्टलेस खाना मैं नहीं खा सकता। मैं भी नहीं खा सकती। जब से मैंने वो शहद खाया है बाकी चीजों का टेस्ट बेकार लग रहा है। मेरे ख्याल से इस शहद की वजह से हमारे मुंह का टेस्ट खराब हो गया है। वैसे क्या तुमने टीवी पे न्यूज़ देखी? उन्हें रिरुको और यासुमीन के अलावा और भी बहुत सारी फ्लैट बॉडीज मिली हैं। मेरे ख्याल से वो कामिदा होगा, लेकिन वो ऐसा नहीं था। मुझे लगता है कि ऑगी के और भी बहुत सारे दोस्त मर चुके हैं। शायद उन्होंने भी ये शहद खाया होगा। उसने डर के मारे वो शहद किसी और को दे दिया होगा। बहुत दिनों बाद मिले हो यार। कामिदा, तुम दोनों का वजन कम हो गया है क्या? मुझे लगता है कि तुम यहाँ खाना पीना अच्छे से नहीं खा रहे हो, है ना? काश हमने ये शहद नहीं खाया होता। पता है हमें सिर्फ इस शहद का टेस्ट अच्छा लग रहा है, लेकिन तुम तो ये बात जानते हो कि इसे खाना बहुत खतरनाक है। प्रॉब्लम ये है कि बिना किसी की नजर में आए इसे कैसे खाना है। क्या बोल रहे हो? हाँ? मैंने इसके लिए किसी की नजर में आने और नजर में ना आने दोनों के कुछ तरीके आजमाए हैं। क्या कहा तुमने? मैं कुछ समझा नहीं। मेरा मतलब है वो लगातार उसे खाना चाहते थे। तो क्या तुम्हें कोई तरीका मिला? नहीं, मैंने वो शहद किसी और को दे दिया और अब पता नहीं उसका क्या हुआ। बस अब बहुत हो गया, अब मैं खुद को नहीं रोक सकती। बहुत टेस्टी है। अरे वाह, मैं भी थोड़ा खा लेता हूँ। बहुत अच्छा है। मैंने वो देखा। क्या देखा? मैंने देखा कि किसी बड़ी सी चीज ने सुगियों को कुचल दिया। हाँ, किसी चीज ने उसे कुचल दिया। मुझे पहले इसका एहसास क्यों नहीं हुआ? हम उसे अपने आप को कुचलने का मौका नहीं देंगे। यूए! देखा ना, मैं यहाँ पानी में पूरी तरह से सुरक्षित हूँ। कितना टेस्टी है। हाँ? ये तो सूजियो का वॉलेट है। एक मैप। उसके वॉलेट में से निकला हुआ ये मैप शायद मुझे उस शहद के सोर्स तक पहुंचा सकता है। अरे यार, यहां तो बहुत मच्छर है। ये किस तरह का पेड़ है? अरे, इस पेड़ की एक टहनी तो अचानक से गायब हो गई, अब वापस आ गई। आखिर ये किस तरह का पेड़ है? इस पेड़ में से तो शहद की खुशबू आ रही है। समझ गया, वो शहद इस पेड़ से निकलता है। याहू! शहद!